रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज टॉपिक को अप्रोच किया था, हमने शुरू किया था, स्टार्ट किया था और उसके अंतर्गत हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को जस्ट अप्रोच ही किया था। और उससे पहले हमने जो है कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो कि बनते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज के दौरान, यानी कि जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अन्य जो गैस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हेमोग्लोबिन से मिलकर क्या कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं, इन चीज़ों को भी हमने अच्छे से जाना था। बस इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विथ हेमोग्लोबिन। आखिरकार वो कौन सा हिस्सा होता है हेमोग्लोबिन का जहाँ जाकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बाइंड करते हैं। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक डायग्राम, एक फिगर बना रखा है और यहाँ पर लिखा हुआ है बाइंडिंग साइट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विथ हेमोग्लोबिन। तो जो हेमोग्लोबिन होता है, Hb होता है, उसका जो पॉसिबल स्ट्रक्चर होता है, अगर आप गूगल में देखेंगे तो कुछ इस तरीके का नज़र आएगा आपको। उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी नज़र आएगा, NH2 ग्रुप भी नज़र आएगा, कुछ इस तरह से NH2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको नज़र आएगा। उसमें आपको Fe2 पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट पाए जाएंगे, Fe2 पॉजिटिव आयन, फेरस आयंस। तो जैसे कि ये जो हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन का जो NH2 वाला हिस्सा होता है, यानी कि जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का NH2 वाला हिस्सा होता है, ये जो पार्ट है इसे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहते हैं। और इसका जो NH2 वाला हिस्सा होता है उससे ही क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है। कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड किया, तो एक हेमोग्लोबिन में जो कि 4 NH2 होते हैं, 4 NH2 होते हैं, तो 4 ही मोल्स क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है। ऐसे ही अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, तो हेमोग्लोबिन का जो हेम वाला पार्ट होता है, अगर इतना पार्ट को अगर लिया जाए, NH2 कंटेन करने वाले पार्ट्स को अगर लिया जाए, यानी कि Fe को छोड़ दिया जाए, तो यही तो होता है इसका ग्लोब्यूलिन प्रोटीन वाला भाग। हेमोग्लोबिन का ग्लोब्यूलिन प्रोटीन वाला भाग, इस आयरन को छोड़ के जितना बाकी बचा वही होता है। तो बाकी जो ये पार्ट है, आयरन कंटेनिंग पार्ट है, आयरन फेरस आयरन कंटेनिंग पार्ट है, इसी को हेम पार्ट कहा जाता है। तो ये जो हेम पार्ट होता है, इस प्रत्येक आयरन से, इस प्रत्येक Fe2 पॉजिटिव आयन से हेम पार्ट के एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है बाइंड करता है। तो ऑल टुगेदर जो है 4 ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूल एक हेमोग्लोबिन से बाइंड कर जाते हैं, यानी कि एक मोल हेमोग्लोबिन में 4 मोल जो है ऑक्सीजन क्या हो सकते हैं, बाइंड हो सकते हैं। तो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार कह देता हूँ, जैसा कि ये जो NH2 वाला रीजन है, जैसा कि ये जो रीजन है, इतना जो रीजन है, यही वो रीजन होता है जिसे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहा गया। और हेमोग्लोबिन के ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के भी NH2 से, चारों NH2 से मिला जुला कर कितने, 4 जो है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं। यानी कि एक मोल अगर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होगा, एक मोल अगर हेमोग्लोबिन होगा, तो उसके 4 मोल NH2 से 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेंगे। ऐसे ही जो ये आयरन वाला पार्ट होता है, ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट हेमोग्लोबिन का, जिसे हेम पार्ट भी कहा जाता है, तो 4 ऐसे हेम पार्ट अंतर्गत 4 ऐसे क्या होते हैं, Fe2 पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो हेमोग्लोबिन के हेम पार्ट में मौजूद जो 4 Fe2 पॉजिटिव आयंस होते हैं, उनसे 4 ही मोल क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंड करता है। यानी कि अगर एक मोल क्या है, हेमोग्लोबिन है, तो उसमें 4 मोल Fe2 पॉजिटिव आयन होगा और 4 ही मोल क्या कर पाएगा, 4 मोल ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर पाएगा। तो आपने, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझा होगा कि जो ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आखिरकार वो हेमोग्लोबिन के किस पार्ट से, किस साइड से बाइंड करते हैं। अब आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, और इन अ हेल्दी ह्यूमन 15 ग्राम हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट पर 100 ml ब्लड, यानी कि प्रत्येक
100 ml ब्लड को अगर लिया जाए, उसमें कैलकुलेट करने की कोशिश की जाए तो उसमें आप 15 ग्राम हेमोग्लोबिन पाएंगे। प्रत्येक 100 ml ब्लड में जो RBCs हैं, अगर उन्हें कैलकुलेट किया जाए उनके हेमोग्लोबिन को, तो आप 15 ग्राम हेमोग्लोबिन पाएंगे। प्रत्येक 100 ml में 15 ग्राम हेमोग्लोबिन होता है और 1 ग्राम हेमोग्लोबिन दरअसल अगर ml में बात की जाए तो जैसा कि 1.34 ml ऑक्सीजन क्या कर पाता है, बाइंड कर पाता है या फिर कैरी कर पाता है। अब जैसे कि यहाँ हमने 1 मोल जो है हेमोग्लोबिन की बात की, अब यहाँ हम वॉल्यूम में बात कर रहे हैं तो 1 ग्राम, और वॉल्यूम और मास में बात कर रहे हैं तो यहाँ 1 ग्राम अगर हेमोग्लोबिन आप लेंगे तो वो कितना ऑक्सीजन 1.34 ml वॉल्यूम बराबर का ऑक्सीजन क्या कर पाएगा, बाइंड कर पाएगा, कैरी कर पाएगा, ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। और अगर 1 ग्राम हेमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी कर पाता है तो 15 ग्राम हेमोग्लोबिन 1.34 × 15 यानी कि मिला जुलाकर 20 ml ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा। तो ये जो 20 ml ऑक्सीजन है आपको उठाकर कहाँ रख देना है, यहाँ पर रख देना है 15 ग्राम हेमोग्लोबिन के जगह पर। तो आप पाएंगे कि 20 ml जो ऑक्सीजन होता है प्रत्येक 100 ml ब्लड क्या करता है, कैरी करता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको जितनी भी चीज़ें समझाने की कोशिश की गई आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कर पूछें, अगर कोई राय है, कोई सजेशन है तो ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीडियो में इस चैप्टर के अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी हम इसी तरह से 1 बाय 1 करते हुए कवर करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।